जी। तो 30 साल पहले हिंदुस्तान में खुशी, खुशहाली, संपन्नता या ठहराव बहुत ज़्यादा था, या उससे 50 साल पहले और ज़्यादा था। लोगों की दुख तकलीफ़ें इतनी नहीं थी। आज कथावाचक इतने सारे हैं, हर चैनल पे कोई ना कोई कथावाचक आके अपना भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बता, मतलब एक तरीके से फ्लड है जी। कथावाचक बढ़ गए, समझाने वाले बढ़ गए, तो दुख कम होने चाहिए। लेकिन मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे कथावाचक बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफें लोगों की और बढ़ती। आज से 50 साल पहले तो लोगों को कम तकलीफें थी। लोगों में द्वेष की भावना भी 50-100 साल पहले कम रही होगी, ईर्ष्या भी 100-50 साल पहले कम रही होगी, और संतुष्टि का भाव भी 50 साल, मतलब कम में खुश हो जाते थे लोग, साधारण जीवन था। आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल? जी जी। और आज तो इतने कथावाचक हो गए, तो मुझे लगता था कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कथावाचक के बढ़ने के बाद समस्याएं तो और बढ़ रही हैं। ये मुझे लगता है उल्टा है। कथावाचक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग के जीवन में तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, मुसीबतें बढ़ रही हैं, लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा सोसाइटी में, समाज में एक बैलेंस चलता है अच्छाई और बुराई का। जब बुराई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली अच्छाई को भी अपना स्पीड बढ़ानी पड़ती है, उसको अपना गियर फास्ट करना पड़ता है। बात रही कि 50 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हम नेगेटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है ना। नेगेटिविटी हमने जिस तरीके से आधुनिकता की और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर जितने हम इन्वॉल्व हो गए, हमने पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करी, वो नेगेटिविटी वहाँ से आ रही है, वो वहाँ से हमें पास की जा रही है। वहाँ से जब पास की जा रही है तो उसको कट ऑफ करने के लिए आपको एक पॉजिटिव पुश चाहिए, पीछे से एक थोड़ा धक्का चाहिए। मुझे लगता है वो पॉजिटिव जो पुश है वो आपको धर्म, या धर्म जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग हैं। वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए निकले हो या कुछ बदलने निकले हो। मैंने कहा नहीं, जितनी बुराई बढ़ रही है हमको उसको बैलेंस आउट करने के लिए अपनी अच्छाई को आगे बढ़ाना है। हम वो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके कारण बुराई ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। पर जितनी उधर से लोग बुराइयों को दे रहे हैं, हम उतना यहाँ से अच्छा देने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि वो दोनों चीज़ साथ में चलती रहे। और दूसरी बात रही, देखो कथा का मतलब ये नहीं कि अगर आप कथा में आ गए तो आपकी दुख तकलीफ़ें, आपके दुख भगवान हर लेंगे। मंदिर चले गए तो आपके दुख भगवान हर लेंगे। कथा आपको दुखों से दूर नहीं करती, कथा आपको ये बताती है कि दुख में भी स्टेबल कैसे रहा जाता है। ये नहीं कि आप मेरी कथा में आए तो मैं कहूँ हाँ आपको आशीर्वाद मिल गया, आप कथा में आए हो, अब आपके जीवन में कभी दुख आएंगे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि जीवन में दुख ना आए? आज से 50 साल पहले दुख थे, आज से 5000 साल पहले भी महाभारत युद्ध हुआ है। तो यानी कि केओस, लड़ाइयाँ, ये सब हमेशा से रहा है दुनिया में। शत्रु भी रहे हैं, बुराइयाँ भी रही है, पर कथा हो गई या भगवान हो गए, ये जो चीज़ें ये हमें अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए काम आती हैं। कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आई, सिचुएशन हमारे एकदम अगेंस्ट चलेगी, फिर भी हम थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखें, उसके लिए कथा काम आती है।